हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंजू शर्मा। आप हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्यंजन की कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है? व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण जो होता है वो नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। यह जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य तथा प वर्ग ओष्ठ्य। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है, यानी कि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। अर्थात कंठ्य पहले है तो ओष्ठ्य सबसे बाद में। वर्ग उच्चारण स्थान अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण और महाप्राण नासिक्य। इनका जो है ये व्यंजनों की तालिका है। कंठ्य, कंठ से कौन सा बोला जाता है? उच्चारण स्थान कंठ। अघोष में क्या आता है? ख अघोष आता है। और सघोष में ग और घ। सघोष नासिक्य होता है, यानी कि सघोष में पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। अघोष में पहला दूसरा अघोष और जी तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अल्पप्राण में होता है पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। यह होता है तालव्य, तालु। तालु में च, छ, च, ज और ये होते हैं अल्पप्राण। और अघोष होता है च, छ, ये अघोष होता है, यानी कि मुख के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, जीभ के पीछे के ऊपरी छत का भाग। मूर्धन्य से क्या होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, ये होते हैं मूर्धन्य वर्ण। अब हम पढ़े, अगला है हमारा दंत्य। दांत से जो बोले त, थ, द, ध, न, ये दांत से बोले जाते हैं। ओष्ठ्य प, फ, व, भ, म, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इसका हमारा आपका समझ में आ गया होगा। अघोष जो होते हैं, यानी कि पहले बोलते हैं हम अल्पप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्पप्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। नोट, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम पढ़ते हैं वो ये है, कुछ विद्वानों व वर्ग की स्पर्श संघर्षी ही मानते हैं। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है अघोष होता है। और सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन हो उसमें जो है सघोष होता है। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं सघोष, और पहला और दूसरा होता है अघोष। प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, यानी कि अल्पप्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वह होते हैं अल्पप्राण, जैसे पहला, तीसरा और पांचवा। अगला है हमारा महाप्राण। महाप्राण और पढ़ते हैं। महाप्राण क्या है? तो हमारा महाप्राण है ये, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार है की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। अब आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित है। वर्ग और उच्चारण स्थान ये जो है हमारे
अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य रै लव, य का तालव्य, रै का वर्षल्य और ल का वत्सल्य और व का ओष्ठ्य, ऊपर के दांत निचला होठ। ये होते हैं सघोष या अल्पप्राण। इसका मोस्ट लाइन है, य और वह अर्धस्वर हैं, रै जो है लुंठित है और ल पार्श्विक ध्वनि है। इससे आगे का पार्ट हम कल की कक्षा में जारी करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको विदा। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। बाय।